बिहार में शहाबुद्दीन का परिवार, जी हां, सिवान के साहेब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन का परिवार एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होने जा रहा है। दरअसल बीते कुछ महीनों से यह देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन का परिवार राजद से खफा चल रहा है। खफा नहीं, सच कहें तो दरअसल वो पार्टी से अब साइड हो चुका है। बावजूद इसके चर्चा हमेशा शहाबुद्दीन की होते रहती है। लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन का जो एक संबंध रहा है बिहार में, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार फिलहाल तेजस्वी यादव से नाराज है, लालू प्रसाद यादव से नाराज है। कारण जो बीजारोपण हुआ, जो दुश्मनी का बीजारोपण हुआ, वो तब हुआ जब शहाबुद्दीन का इंतकाल दिल्ली में हो जाता है कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान। और तेजस्वी यादव दिल्ली मौजूद रहने के बावजूद उनके अंतिम जो अंत्येष्टि होता है उसमें नहीं पहुंचते हैं। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव पहुंचे थे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जो हैं, ओसामा साहब, वो अब चिराग पासवान से हाथ मिलाने जा रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, चिराग पासवान ने बजाते उनसे बात की है। ये खबर आ रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान बहुत जल्द ओसामा को अपनी पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए, आप याद कीजिए, जो बिहार में उपचुनाव हुआ, 3 उपचुनाव, उसमें राजद को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गोपालगंज, आपको याद होगा, वहां पर जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो दियर क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता थे, उन्होंने कुसुम देवी को वोट नहीं दिया, साधु यादव को वोट नहीं दिया और आरजेडी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता को भी वोट नहीं दिया। कारण था कि वे अवैसी की पार्टी को वोट दिए। और इसके पीछे जो कारण बताया गया था वो हिना साहब रही। मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो बेवा है, वो मुसलमानों को यह संदेश भेजने में सफल रही कि राजद को वोट देना सही नहीं है। जो राजद एमओआई समीकरण के दम पर लगातार बिहार में शासन करती रही, लेकिन अंत समय में उसी परिवार ने हमको धोखा दिया है और इसका भुगतान जो है वो राजद को भरना पड़ा। गोपालगंज सीट बीजेपी जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमानों में, और खासकर अगर सारण प्रमंडल की बात करें, तो वहां पर शहाबुद्दीन के परिवार का एक अपना दबदबा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और शायद इसी बात को भांपते हुए चिराग पासवान की जो पार्टी है वो ये फैसला ले सकती है निकट भविष्य में कि ओसामा को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। हालांकि आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2022 के पहले जदयू को एक विकल्प के तौर पर शहाबुद्दीन परिवार देख रहा था। उस पार्टी को संभावनाएं जताई जा रही थी कि जदयू ज्वाइन कर सकती है हिना साहब। लेकिन 9 अगस्त 2022 को बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार जब लालू यादव की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, महागठबंधन की सरकार बन जाती है, तो उसके बाद सभी रास्ते शहाबुद्दीन परिवार के लिए बंद हो जाते हैं। और उसके बाद से लगातार साइलेंट मोड में वो परिवार चल रहा था। लेकिन एक बार फिर से जो ओसामा है, शहाबुद्दीन के बेटे, उनके उत्तराधिकारी, वो अब दम भरने को तैयार हो रहे हैं। लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से शायद ये हो सकता है कि निकट भविष्य में ओसामा जो है वो उसका दामन थाम सकते हैं। जी हां, तो जदयू और बीजेपी जब तक साथ रही तब तक ये उम्मीद थी कि राजद जो है वो शहाबुद्दीन के परिवार को ऑफर करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जदयू का दामन थामने था, उसके पहले ही जदयू चली गई महागठबंधन में। तो अब चिराग पासवान की पार्टी ही विकल्प के तौर पर दिख रही है। तो शहाबुद्दीन के परिवार को रखना आरजेडी को अपने एमओआई समीकरण साधने के लिए जरूरी है। लेकिन शायद ये बात तेजस्वी यादव भूल जाते हैं और यही कारण है कि आज वो परिवार, हिना साहब का बजाते ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था, बयान भी आया था कि हम किसी दल में अब नहीं हैं, नए दल की तलाश में हैं। ये बातें कही गई थी। और अब वो नया ठिकाना, वो नया दल जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो सकती है। ये बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।